students, today we will going to discuss RAD model. Here RAD model also come under SDLC models. Here RAD stands for Rapid Application Development Model. So as the name suggests, rapid application of the software development. हम यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर बना रहे होंगे उसका डेवलपमेंट फास्ट हो सके, उस पे मेन फोकस है इस सॉफ्ट मॉडल का. सो बेसिकली ये पूरा मॉडल जो है जो फोकस कर रहा होगा वो हमारे जो भी प्रोडक्ट है या जो भी सॉफ्टवेयर है उसको कैसे ही हम शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम में या कितनी जल्दी से जल्दी कह सकते हैं कि उसको डेवलप करके क्लाइंट को डिलीवर करें, उस चीज़ पे पूरा फोकस है इस मॉडल का. सो लेट्स स्टार्ट विद द रैड मॉडल एंड सी व्हाट आर द बेसिक पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस मॉडल. So here we can see that first point says that RAD stands for Rapid Application Development Model. Here the main point is the Rapid Application Development. Now this helps in developing the software in shorter span. अब रैपिड एप्लीकेशन हो रही है तो जेन्युइन सी बात है, शॉर्टर स्पैन मीन्स शॉर्टर टाइम कर रहे होंगे हम उसको डेवलप करने का. Now coming to the next point is it is a combination the flavor of prototype and iterative model. ये एक प्रोटोटाइप और आइटरेटिव मॉडल का क्या है, कॉम्बिनेशन होगा. अभी जब हम इसका मॉडल देखेंगे रैड मॉडल का तो ये पॉइंट हमें वहाँ पे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है. Now coming to this next point, that is this model puts less emphasis on planning task and more emphasis on development and coming up with a prototype. मतलब इसका क्या है, हम प्लानिंग में ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, ये डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं और इनका मेन फोकस होता है कितनी जल्दी हम अपने प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप डेवलप करके क्लाइंट को दिखा सकें. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज द इनिशियल एक्टिविटी स्टार्ट्स. जो इसका पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, स्टार्टिंग विद द कम्युनिकेशन किसके बीच का काम, ये हमारा जो क्लाइंट हो गया और जो डेवलपर्स हो गए, उन दोनों के बीच के अंदर कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है. देन द रिक्वायरमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स. सो बेसिकली डेवलपमेंट के अंदर हम इसमें रैपिड एप्लीकेशन मॉडल के अंदर क्या कर रहे हैं, बेसिकली कम्युनिकेशन करने के बाद जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स गैदर हो रही हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे. बेसिकली मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया या जिस तरीके से भी हम ग्रुपिंग कर पाते हैं उन रिक्वायरमेंट्स को, उनको ग्रुपिंग में डिवाइड करके और उनका डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं साइमल्टेनियसली. मीन्स अगर एक तरफ एक ग्रुप ऑफ रिक्वायरमेंट्स डेवलप हो रही हैं तो साइमल्टेनियसली पैरेलली साथ के साथ हमारा दूसरी टीम जो होगी वो कुछ और जो ग्रुप सेकेंड ग्रुप होगा उन ग्रुप ऑफ रिक्वायरमेंट्स को डेवलप कर रहा होगा. सो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, हम पूरे सिस्टम को या पूरे सॉफ्टवेयर को पैरेलली डेवलप कर रहे हैं और हर एक डेवलपमेंट के अंदर एक प्रोटोटाइप लेकर के आ जाते हैं. लेट्स सी व्हाट आर द अदर पॉइंट्स ओवर हियर. व्हाट दे आर सेइंग इज, अब ये हो गया. देन द रिक्वायरमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, ये पॉइंट हमने कवर कर लिया. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज प्लानिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट टू वर्क टुगेदर ऑन डिफरेंट मॉड्यूल्स. तो सिंपली ये क्या कि प्लानिंग के अंदर हमने यहाँ पे क्या करा है कि किस तरीके से मॉड्यूल्स पे डिवाइड करना है अपने प्रोजेक्ट को, वो फोकस करेंगे. Now coming to the next point, that is thus in this the components or the functions are developed in parallel as if they were mini projects. तो हम रिक्वायरमेंट्स को इस तरीके से डिवाइड करेंगे मॉड्यूल के अंदर कि वो एक मिनी प्रोजेक्ट के तरीके से बेसिकली वर्क कर रहा होगा. Now coming to the next point, that is the developments are time boxed, delivered and then assembled into working system. जो डेवलपमेंट्स कौन से, जो स्लाइस्ड डेवलपमेंट्स हैं, जो अलग अलग टीम डेवलप कर रही है पैरेलली, वो सब टाइम बॉक्स है. मतलब उनको टाइमिंग दे रखी है कि अच्छा ठीक है, यू हैव टू कंप्लीट इट इन 30 to 40 days. इनका डेवलपमेंट कंप्लीट करना है एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड. सो जो हमारे प्रोटोटाइप्स बन के आएंगे वो एक टाइम बॉक्स तरीके से डेवलप होकर के हमें मिल जाएंगे. Now coming to the last point, that is the most vital point of this for this model to be successful is to make sure that the prototypes developed are
रीयूजेबल। तो इसमें जो मेन फोकस होता है हमारा बेसिकली उसकी क्या है, जो हमारा इसमें प्रोटोटाइप डेवलप होगा वो रीयूजेबल होना चाहिए। मीन्स अगर हमने सपोज कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाया तो उसमें क्या हमने एडिशन का अलग मॉड्यूल कर दिया, ठीक है, सब्ट्रैक्शन का अलग मॉड्यूल कर दिया और डिवीजन का अलग मॉड्यूल कर दिया, ये हमने बना दिया, ये नॉर्मल कैलकुलेटर बनाया। अब सपोज एक आया कि अब आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर बनाना है तो उसमें जो एडिशनल फंक्शंस आ गए वो तो हम बना ही लेंगे, और प्लस जो प्रीवियस फंक्शंस थे एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन, हम उसी को ही जो हमारे पास पुराना सॉफ्ट प्रोजेक्ट रखा है उसके मॉड्यूल्स उसमें से उठा करके हम रीयूज़ कर सकते हैं। तो दिस ऑल्सो हेल्प्स इन द पॉइंट दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दी रीयूजेबिलिटी। तो इसका जो मेन फोकस जो होता है, और रैपिड एप्लीकेशन इसमें कैसे हो पाती है, एक तो ये कि पैरेलली डेवलप कर रहे हैं इसलिए रैपिड एप्लीकेशन हो पा रही है, रैपिड डेवलपमेंट हो पा रही है। तो और जो हमारी रीयूजेबिलिटी है वो हमारी बेसिकली हेल्प कर रही है। एक चीज़ और है यही कि रीयूजेबिलिटी है जो हमारी हेल्प कर रही है रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर के अंदर। So these are the basics point related to the RAD model. Let's see what the diagram for the RAD model. Let's see what is the RAD model exactly. तो हमने अभी जब प्रीवियस पॉइंट्स में ये डिस्कस करा था कि हम अपने जो प्रोजेक्ट है या जो सॉफ्टवेयर है उसको हम मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देंगे और उनको अलग अलग टीम जो है पैरेलली उस पर वर्क कर रही होगी। तो हमने क्या करा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक टीम 1 हो गई, टीम 2 हो गई और टीम 3 हो गई। ये 3 टीम्स हो गई जिनके अंदर हमने एक मॉड्यूल 1 दे दिया, है, मॉड्यूल 2 आ जाएगा हमारा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा जाता है मॉड्यूल 3। सो यहाँ पे 3 मॉड्यूल्स में हमने अपने प्रोजेक्ट को डिवाइड कर दिया। अब क्या हो गया, जब हमने उसको टीम्स में डिवाइड कर दिया, इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है, इसके अंदर 5 फेजेस है। क्या है, अपनी बिजनेस मॉडलिंग, डेटा मॉडलिंग, प्रोसेस मॉडलिंग, एप्लीकेशन जनरेशन एंड टेस्टिंग, टर्नओवर। सो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या करा है, अपने फेजेस के नेम चेंज कर दिए लेकिन फेजेस वही सेम हैं जो हमारे SDLC के अंदर हैं। तो बिजनेस मॉडलिंग बेसिकली किस चीज़ से डील कर रहा है, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स गैदर करने के लिए। बिजनेस रिक्वायरमेंट मीन्स रिक्वायरमेंट गैदरिंग, दैट्स इट। तो हम यहाँ पे बिजनेस मॉडलिंग बेसिकली रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज रहेगी कि किस किस तरीके की रिक्वायरमेंट हमें चाहिए उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को कंप्लीट करने के लिए, उस चीज़ पे वर्क करेंगे। नाउ कमिंग टू द डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग में हम क्या करेंगे, जो हमने बिजनेस रिक्वायरमेंट्स गैदर करी थी उनके डेटा को आइडेंटिफाई करेंगे। मीन्स किस टाइप की डेटा की ज़रूरत पड़ेगी, किस तरीके की चीज़ें हमें हेल्प करेंगी, किस तरीके की उसकी डिज़ाइनिंग करनी पड़ेगी, तो उस चीज़ पे वर्क करेगा बेसिकली डेटा मॉडलिंग। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज़ द प्रोसेस मॉडलिंग। अब हमने डेटा गैदर कर लिया कि बिजनेस रिक्वायरमेंट में तो रिक्वायरमेंट्स आ गई कि किस तरीके की रिक्वायरमेंट्स है। डेटा मॉडलिंग के अंदर उसमें से किस तरीके के डेटा हमें इनपुट आउटपुट होंगे वो चीज़ें पता चले कि किस तरीके का डेटा हमें किस प्रोसेस से मिलने वाला है। और प्रोसेस मॉडलिंग के अंदर उन प्रोसेसेस को हम डिफाइन करेंगे कि जो हमने बिजनेस मॉडलिंग और डेटा मॉडलिंग में जो भी डेटा कलेक्ट करा बेसिकली रिक्वायरमेंट्स प्लस डेटा एनालिसिस करके उन दोनों को कंबाइन करके उसे एक प्रोसेस में डालेंगे कि अच्छा ठीक है, जो ये पर्टिकुलर डेटा था वो इधर से इनपुट होगा इस प्रोसेस में, एंड जब आउटपुट आएगी तो हमें इस तरीके का डेटा आउटपुट में मिलेगा। तो इसको बेसिकली यहाँ पे हम वर्क कर रहे होते हैं। फिर प्रोसेस मॉडलिंग के बाद हम आगे एप्लीकेशन जनरेशन में, मीन्स रिलेटेड टू कोडिंग, यहाँ पे हमारा डेवलपमेंट होगा प्रोजेक्ट का पूरा। एंड देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द टेस्टिंग एंड टर्नओवर। तो वहाँ पे हमारा मेन पॉइंट क्या आ गया कि टेस्टिंग होगी हमारे प्रोजेक्ट की, और टर्नओवर मीन्स गोइंग टू द नेक्स्ट फेज और गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट। सो बेसिकली यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे टीम 1 ये बनाएगी और ये एक हमारा प्रोटोटाइप 1 डेवलप हो जाएगा। यहाँ पे टीम 2 प्रोटोटाइप 2 डेवलप कर देगी और यहाँ पे हमारी टीम प्रोटोटाइप 3 डेवलप कर देगी। तो ये जो 3 प्रोटोटाइप हमारे डेवलप हो जाएंगे, अब क्या करेंगे, इन तीनों को कंबाइन करते हुए, यहाँ से भी मान लीजिए यहाँ से भी ये जितने प्रोटोटाइप आएंगे यहाँ पे हम एप्लीकेशन कोड की तरफ जाएंगे। यहाँ पे तो डिफरेंट मॉड्यूल्स हमें मिल गए, डिफरेंट मॉड्यूल्स के प्रोटोटाइप मिल गए, और यहाँ पे प्रोटोटाइप बेसिकली ऑलमोस्ट वर्किंग मॉड्यूल है, बट
फुल्ली वर्किंग नहीं है, ऑलमोस्ट वर्किंग मॉड्यूल है। तो हमें प्रोटोटाइप्स मिल गए प्रॉपरली डेवलप। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, जो हमने पॉइंट कही थी कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटोटाइप एंड आइटरेटिव मॉडल। तो यहाँ पे आइटरेटिवली जो डेवलपमेंट हो रहा है और उसमें प्रोटोटाइप आ रहा है, तो ये हमने बोला कि ये प्रोटोटाइप्स बन के आ गए। तो ये प्रोटोटाइप वाला पार्ट हो गया, प्लस इन तीनों को कंबाइन करके हम फिर बचा हुआ डेवलपमेंट कंप्लीट करेंगे। मींस एप्लीकेशन कोड हमें यहाँ मिल जाएगा पूरा, लेकिन फिर भी जो भी मिसिंग चीज़ें रहती हैं उसको कवर करते हैं। तो यहाँ से हमारा आइटरेशन वाला पार्ट आ जाता है। सो दिस इज़ द होल बेसिक आइडिया ऑफ रैड मॉडल। और हम इसमें देख सकते हैं, इसके अंदर पॉइंट भी हमने यहाँ मेंशन कर रखा है 60 to 90 डेज में, मतलब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस प्रोजेक्ट को हम, कोई भी प्रोजेक्ट है उसको डेवलप करके डिलीवर करने का फोकस रख रहे हैं। तो आइटरेटिवली नंबर ऑफ टीम्स डेवलप कर रही हैं, और क्या डेवलप करके दे रही हैं, एक प्रोटोटाइप। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। आइटरेशंस क्या आ रही हैं, ये आ रही हैं कि 1 आइटरेशन, 2 आइटरेशन, 3 आइटरेशन में क्या डेवलप होकर के आ रहा है, प्रोटोटाइप आ रहा है। तो आइटरेटिवली डेवलप हो रहे हैं और प्रोटोटाइप बन करके दे रहे हैं। तो दिस इज द बेसिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटोटाइप एंड आइटरेटिव डेवलपमेंट of which models we have already discussed in a previous videos. So that's all for this model. Let's come to the brief idea of getting what are the basic points related to this steps, or we can say the phases of this RAD model. So coming to here, we can see in business modeling what we have written is in this the flow of information between various functions in the project is identified. तो बिजनेस मॉडलिंग के अंदर यहाँ पे ये क्या कह रहा है, हम फ्लो आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो फ्लो का मतलब यही होता है, रिक्वायरमेंट मतलब किस तरीके से कौन सी चीज़ कहाँ जानी है, कहाँ से कहाँ आनी है, यही चीज़। दैट इज व्हाट डेटा ड्राइव्स द बिजनेस प्रोसेस, व्हाट डेटा इज जनरेटेड, हु जनरेट्स द डेटा, हु डज द इंफॉर्मेशन गो एंड हु प्रोसेस इट एंड सो ऑन। मीन्स बेसिकली हु व्हाट इन चीज़ों का आंसर मिल रहा होता है, एंड दैट इज इक्वल टू द रिक्वायरमेंट एनालिसिस। दैट इज इक्वल टू द रिक्वायरमेंट एनालिसिस हमारा बेसिकली डील करता है। नाउ कमिंग टू द डेटा मॉडलिंग पॉइंट, व्हाट डज इट से, द इंफॉर्मेशन इन द बेसिक business modeling phase is refined into the set of objects and analysis for the important objects for the business are done. जो हमने रिक्वायरमेंट्स गैदर करी हैं ऊपर, या जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करी है बिजनेस मॉडलिंग में, उसको हमने एक सेट ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट्स में बनाना शुरू कर दिया। द एट्रीब्यूट्स ऑफ ईच ऑब्जेक्ट आर आइडेंटिफाइड एंड डिफाइंड द रिलेशनशिप्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। हमने डेफिनेशन बेसिकली डिजाइनिंग हो गई, ER डायग्राम टाइप यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने अपने डेटा की मॉडलिंग करी कि किस तरीके से हमारा डेटा वर्क करने वाला है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फेज, दैट इज द प्रोसेस मॉडलिंग। अब प्रोसेस मॉडलिंग यहाँ क्या कह रहा है, द डेटा ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाइड इन द डेटा मॉडलिंग फेज आर मॉडिफाइड टू फुलफिल द इंफॉर्मेशन फ्लो टू इम्प्लीमेंट द बिजनेस मॉडल। तो जो बिजनेस मॉडल हमने बनाया, बिजनेस मॉडलिंग में जो चीज़ें करी, उनके थ्रू जो डेटा निकाला, उन दोनों का कॉम्बिनेशन करके उसको एक पर्टिकुलर प्रोसेस में डाल देते हैं। पर्टिकुलर प्रोसेस क्या मतलब, जो भी उनका प्रोसेस रिक्वायरमेंट है उसके अंदर हमने उन डेटा को यूज़ कर दिया। द प्रोसेस डिस्क्रिप्शन इज क्रिएटेड फॉर एडिंग, मॉडिफाइंग, डिलीटिंग एंड रिट्रीविंग ऑफ द डेटा ऑब्जेक्ट्स। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एप्लीकेशन जनरेशन। इसमें तो सिंपल सी बात है कि हमारा क्या हो रहा है, कोड जनरेशन हो रहा है। एप्लीकेशन जनरेशन फेज एक्चुअल सिस्टम इज बिल्ट, मतलब कोडिंग हो गई हमारी। टू कंस्ट्रक्ट द सॉफ्टवेयर द ऑटोमेशन टूल्स आर यूज्ड, और मतलब इसमें बेसिकली और जल्दी डेवलपमेंट हो सके तो इसमें मेन मतलब क्या होता है, ऑटोमेशन टूल्स भी यूज होते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर। Now coming to the last phase, that is the testing and turnover. The prototypes are independently tested after each iteration so that the overall testing time is reduced. Individually test होंगे prototype. The data flow and the interfaces between all the components are fully test कर देते हैं। Hence most of the programming components are already tested.
तो इसमें बेसिकली क्या हो जाता है कि हमने जो प्रोटोटाइप्स बनाए हैं वही इतने अच्छे से टेस्टेड होते हैं कि जब हम उनका कॉम्बिनेशन करते हैं, मीन्स एक एप्लीकेशन कोड जनरेट कर रहे होते हैं, उसमें इंटरफेसेस आ जाते हैं, क्योंकि सारे मॉड्यूल्स को हम कनेक्ट करेंगे। अभी तो हमने उनको मॉड्यूल वाइज टेस्टिंग करी, लेकिन जब एज अ सिस्टम टेस्टिंग करेंगे उसकी, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि इश्यूज आएँ, और आते हैं भी तो एक दो आ जाते हैं जिनको हम रिजॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर व्हाट इज़ रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। एंड इसका मेन पॉइंट हमेशा हमें ध्यान रखना रहेगा कि रैपिड मीन्स शॉर्टर टाइम में डेवलप कर रहा है, और शॉर्टर टाइम में डेवलप करने का क्या रिक्वायरमेंट है, हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट पैरेलली डेवलप कर रहे हैं, और रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स इसमें एप्लीकेबल है। नाउ लेट्स सी वेयर दिस मॉडल इज बेस्ट एप्लीकेबल फॉर। Best use is when there is a need to create a system that can be modelized in 2-3 months. मतलब जल्दी से जल्दी डिलीवर करना है, then you have to use this model. It should be used if there's high availability of designers for modeling and the budget is high enough to afford their cost along with the cost of automated code generation too. ये वहाँ पे ही बेसिकली यूज होना चाहिए जहाँ पे हमारे पास टीम अच्छी हो। क्यों? क्योंकि पैरेलली वर्क करना है, शॉर्टर टाइम में तो करना है, लेकिन इसमें रिसोर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें डिफरेंट टीम्स चाहिए रहेंगी, और डिफरेंट टीम्स के अंदर डिफरेंट टीम्स बढ़ेंगी तो कॉस्ट भी बढ़ेगी, और टूल भी यूज़ करेंगे तो कॉस्ट बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें जो बजट बेसिकली जिस क्लाइंट का बजट सही हो और वो इस चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए एप्लीकेबल रहे, उस प्रोजेक्ट में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ रैड SDLC मॉडल शुड बी चोजन ओनली इफ रिसोर्सेज विद हाई बिजनेस नॉलेज आर अवेलेबल। जेन्युइन सी बात है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट ऑलमोस्ट जो मेन फोकस हो रहा है वो डेवलपमेंट आ रहा है, तो बिजनेस नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब नॉलेजेबल एक्सपर्टाइज टीम हमें ज़रूरत है। हम यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं यूज़ कर सकते हैं। सो रैड इज बेसिकली फोकसेस ऑन knowledgeable resources. Now coming to the advantages of RAD model. What are the advantages here? The first point says reduced development time. टाइम डेवलपमेंट कम है क्योंकि शॉर्टर स्पैन में डेवलप कर रहे हैं। इंक्रीज रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स, प्रोटोटाइप्स में डेवलप कर रहे हैं, डिफरेंट मॉड्यूल्स में डेवलप कर रहे हैं हम, तो उन मॉड्यूल्स को हम इस तरीके से डेवलप करते हैं कि दैट हेल्प्स इन द रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स। देन क्विक इनिशियल रिव्यू अकर्स, क्योंकि जितनी जल्दी हम प्रोटोटाइप बना करके दे रहे हैं उतनी जल्दी हमें रिव्यू मिल जा रहा है। देन एनकरेजेस कस्टमर फीडबैक, it is easier to accommodate changes requirements due to the shorter iteration time span. तो इसमें easy होता है accommodate changing requirements due to a shorter iteration time span. क्यों shorter, मतलब इस पॉइंट को किस तरीके से समझें। जब शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम है तो उनको टाइम ही नहीं है कि ज़्यादा चेंजिंग रिक्वायरमेंट से आप डील करें। तो बेसिकली क्या इतनी चेंज रिक्वायरमेंट्स आ ही नहीं पाती है, तब तक में आपका सॉफ्टवेयर ही डेवलप होकर के आपको मिल जाता है। तो वो अकोमोडेट करने को तैयार है चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, बट जो शॉर्टर स्पैन के अंदर आ जाती हैं बस उन्हीं को ही डील करना है, दैट्स इट। नाउ चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स कैन बी अकोमोडेटेड, द सेम पॉइंट इज देयर। कमिंग टू दी डिसएडवांटेज ऑफ रैड मॉडल। डिसएडवांटेज यहाँ पे क्या कह रहा है, डिपेंड्स ऑन स्ट्रॉन्ग टीम एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस फॉर आइडेंटिफाइंग बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। क्योंकि अगर हमारी टीम स्ट्रॉन्ग नहीं है तो जो बिजनेस मॉडलिंग हो रही है, जो बिजनेस मॉडलिंग और डेटा मॉडलिंग है उसकी मतलब उसका बहुत अच्छे से होना बहुत ज़रूरी है इस पूरे प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट होने के लिए। तो हैंस नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और पूरी डिपेंडेंसी हो जाती है किसके ऊपर, टीम के ऊपर। अगर टीम नहीं अच्छे से वर्क करेगी तो हमारा कहीं ना कहीं सिस्टम फ्लो बिगड़ जाएगा। क्योंकि अगर सपोज एक टीम ने जल्दी डेवलप कर दिया, एक टीम ने लेट डेवलप करा, तो भी हमारा प्रोजेक्ट लेट हो जाएगा, क्योंकि सारे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ओनली सिस्टम दैट कैन बी मॉडलाइज्ड कैन बी यूजिंग रैड मॉडल। सिंपल सी बात है, जिसमें हम मॉडल पॉइंट्स ला सकते हैं उसी के अंदर
रैड हम यूज़ पाएंगे, जिसमें मतलब हम सॉफ्टवेयर को मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हैं, उसी में ही हम रैड को यूज़ करेंगे. नाउ रिक्वायर्स हाईली स्किल्ड डेवलपर्स एंड डिज़ाइनर, that is self-understood. Then the next point is high dependency और मॉडलिंग स्किल्स. मॉडलिंग स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब आपके स्किल्ड डेवलपर्स होंगे प्लस उनकी मॉडलिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए. पूरा ये जो रैड है वो बेसिकली आपके टीम पे बेस हो जा रहा है. जितनी अच्छी टीम होगी, जितनी एक्सपर्टाइज्ड टीम होगी, उतना अच्छा और उतनी जल्दी आप डेवलपमेंट दे पाएंगे. Then the last point says incapable to cheaper projects as cost of modeling and automation code is very high. That's it. ये बेसिकली जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट है ये थोड़ा कॉस्टली हो जाता है. कैसे? शॉर्टर टाइम ले रहा है, टाइम कम लेगा लेकिन कॉस्ट बढ़ जाएगी. क्यों? क्योंकि मल्टीपल टीम्स आ जाएंगी, एप्लीकेशन कोड आ जाएगा. Hence it leads to little bit a costly software development also. So that's all for the RAD development. In the next video we will see other modules. Thank you.